अपने 27 वर्ष के लंबे कारावास के दौरान नेल्सन मंडेला ने कभी सूर्य को नहीं देखा। फिर देश के राष्ट्रपति बनने के बाद किसी एक दिन उन्होंने अपने कुछ साथियों से कहा, चलो आज शहर देखते हैं। जेल की 4 दीवारों के अंदर जिंदगी का एक लंबा वक्त गुजरा। अब मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि मेरा शहर कैसा है। नेल्सन मंडेला अपने साथियों के साथ शहर की सड़क पर चलने लगे। फिर भूख लगने पे मंडेला सामने एक कोने रेस्तरां में खाना चाहता था। ये जानकर कि उनके साथियों ने ये सुनकर हैरान रह गए। मंडेला ने कहा, मुझे भूख लगी है, इसीलिए मैं खाना चाहती हूँ। आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं जेल में उस भयानक भोजन को खाने के बाद नहीं मर सका, तो इतनी आसानी से मैं नहीं मरूंगा। सब एक साथ खाने के टेबल पर बैठ गए। फिर मंडेला ने देखा एक और सज्जन थोड़ी दूर बैठे हैं, काफ़ी बूढ़े हैं। होटल के वेटर को बुलाते हुए मंडेला ने कहा, मेरे लिए एक और कुर्सी की इंतजाम कीजिए और मेरी बगल में रख दीजिए, और उस सज्जन को कहिए कि मेरी टेबल पर आके खाना खाए। और सज्जन आए और बगल की कुर्सी पर बैठ गए। सब खाते पीते बात कर रहे थे, लेकिन बगल में बैठे उस सज्जन कुछ नहीं खा पाए। उसका हाथ काँप रहा था, खाना चम्मच से थाली पर गिर रहा था। आप बीमार लग रहे, मंडेला के एक सहयोगी ने कहा। सज्जन चुप रहे, उसने कुछ नहीं कहा। मंडेला ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया और वेटर को बुलाते हुए कहा, हम उसके खाने का बिल भर देंगे। लेकिन हर कोई ये देखकर हैरान रह गए कि वो आदमी नहीं तो ठीक से खड़ा हो सकता था और नहीं तो चल सकता था। शरीर कांपना बढ़ रहा था। मंडेला ने उसे अपने हाथों से उठने में मदद की और अपने एक साथी से कहा कि उसे उस दरवाजे तक ले जाए। मंडेला की एक अन्य साथी ने कहा, इतनी बीमार शरीर के साथ वो आदमी अपनी घर नहीं पहुंच सकता है। इस मुद्दे पर मंडेला ने कहा, वास्तव में वो आदमी बीमार नहीं है, वो उस कोठरी का चौकीदार था जहां मुझे कैद किया गया था। इतनी बुरी तरह पीटे जाने के बाद मुझे बहुत प्यास लगती थी, और जब भी मैं पानी के लिए चिल्लाती थी वो मेरे पूरे शरीर पर पेशाब कर देता था। मैं आज देश की राष्ट्रपति हूँ। देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होने के बाद मैंने उन्हें अपने टेबल पर एक साथ खाने के लिए आमंत्रित किया, तो वो उन दिनों के बारे में सोचकर बहुत डर गए। लेकिन बिना ताकतवर लोगों को सजा देना मेरा विचारधारा के खिलाफ है। ये मेरे जीवन का नैतिकता का हिस्सा नहीं है। इसलिए सजा मिलने के बजाय उसे प्यार मिल गया। उसने मेरे चेहरे और शरीर पर पेशाब किया, लेकिन मैंने उसके मुंह में खाना उठा दिया। जैसे मैं आपका प्रेसिडेंट हूँ, वैसे उनका भी प्रेसिडेंट हूँ। प्रत्येक नागरिक का सम्मान करना मेरी नैतिक दायित्व है। केवल बदले की भावना ही किसी निर्मित राष्ट्र को नष्ट कर सकती है, और सहनशीलता की मानसिकता किसी राष्ट्र को विनाश से बचा सकती है।